तो क्या हाल है आप लोगों का। दोस्तों, जो मेक इन इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन और जितने भी टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में जो क्या सच्चाई है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था तो उसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी सारे सामान इंडिया में बिकते हैं या फिर इंडिया के बाहर जाते हैं सबका सब जो मैन्युफैक्चर होता है वो सब इंडिया में हो। जैसे कि अगर कोई भी स्मार्टफोन अगर इंडिया में बिक रहा है तो उस फ़ोन का पूरा जो मैन्युफैक्चर है, जिस तरीके से पूरा बन रहा है फ़ोन शुरुआत से लेके एंड तक, वो पूरा का पूरा स्मार्टफोन पूरी तरह से इंडिया में ही बने। और इसके लिए सरकार ने टैक्स में काफ़ी छूट दी। एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी बाहर से अपना स्मार्टफोन लाती है इंडिया में बेचने के लिए तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है 10%। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से स्मार्टफोन को इंडिया में बनाती है तो उसे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और उसको टैक्स में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तो कंपनीज ने क्या किया कि वो बाहर से कंपनीज ने अपने अपने जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फ़ोन के उन सबको इम्पोर्ट करना चालू किया। जैसे कि CPU हो गया, बैटरी हो गई, उसका मदरबोर्ड हो गया, जो प्रोसेसर की जो चिप है, ये सारी चीज़ों को वो इम्पोर्ट करने लगे बाहर से और उन सबको असेंबल करने लगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर बाहर से कोई भी कंपनी अपने फ़ोन के कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करके लाती है इंडिया के अंदर तो उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है वो देनी पड़ती है 1% से लेके 4% तक। और इसी चीज़ का कंपनीज ने फ़ायदा उठाया। कंपनी ने मेक इन इंडिया के नाम पे या फिर मेड इन इंडिया के नाम पे फ़ोन को इंडिया में ही असेंबल करना चालू किया और फ़ोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे आते हैं चाइना से। मतलब अभी भी ऐसा ही हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि इंडिया में जो प्रॉपर फैक्ट्रीज हैं, जो प्रॉपर प्लांट्स है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं है। यहाँ तक कि आपके फ़ोन का चार्जर भी पूरी तरीके से इंडिया में नहीं बनता है। ये जो लिथियम आयन बैटरी जो आपके फ़ोन के अंदर जलती है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं हो रही है। और जो मेन चीज़ होती है फ़ोन का वो होता है प्रोसेसर। और जो प्रोसेसर के लिए जो IC फैब्रिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लांट्स होने चाहिए इंडिया में, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेसर की जितने भी चिप्स हैं, आपके फ़ोन के मदरबोर्ड में जितनी भी चिप्स लगी हैं वो सारी की सारी चाइना से ही इंपोर्ट होकर आती है, क्योंकि IC फैब्रिकेशन के प्लांट्स इंडिया में है ही नहीं। लेकिन इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जितने भी फ़ोन्स अगर इंडिया में असेंबल होते हैं तो उन सब के लिए लेबर लगता है और इससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यानी कि कोई भी कंपनी अपने फ़ोन्स को अगर इंडिया में असेंबल भी करती है तो उन फ़ोन्स के असेंबलिंग करने के लिए वो इंडियंस का यूज़ करती है और इससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी कि रोज़गार देखने को मिलता है। और जो कंपनीज होती है उन्हें कई सारे टैक्स में बेनिफिट्स भी मिलती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर 10% टैक्स लग रहा था तो काफ़ी हद तक 3-4% तक रिड्यूस हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेड इन इंडिया होने से आपके फ़ोन की कीमत कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी फिर से प्रॉफिट में यूज़ करती है। कोई भी कंपनी जितना टैक्स बचा रही है मेड इन इंडिया के नाम पे, वो कंपनी उतना ही प्रॉफिट भी ऐड कर रही है। यानी कि कंपनीज पैसा भी बना रही हैं। जहां कहीं भी आप देखें मेक इन इंडिया लिखा हो किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन के ऊपर तो पूरी संभावना है कि अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो पूरी तरीके से चाइना में बने हैं। भले ही फोन की कंपनी चाइनीज हो या इंडियन हो, यानी कि माइक्रोमैक्स हो या शाओमी हो, इन कंपनीज के जितने भी फोन्स हैं वो सब के सब इंडिया में ही केवल असेंबल होते हैं और इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर से आते हैं। तो इस चीज़ का ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि इंडिया में ऐसे प्लांट्स को स्टैब्लिश करना चाहिए जिससे ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही की जा सके। जैसे लिथियम आयन बैटरी की जा सके, जो डिस्प्ले है उसकी की जा सके, और सबसे ज़रूरी जो IC फैब्रिकेशन के जो प्लांट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से इंडिया में स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिससे ये होगा कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो सारे इंडिया में ही बने और इससे जो फ़ोन की जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। प्लस इंडिया भी डिजिटली काफ़ी तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें इंडिया में आ जाएंगी और इससे इंडिया को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। नीचे कमेंट में बताओ आपका क्या ख्याल है मेक इन इंडिया के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सत्यमेव जयते।